एक सेकंड रुको, सिर्फ एक सेकंड। सोचो उस दिन के बारे में जब तुमने कुछ खोया था। पैसे, कोई इंसान, कोई मौका, कोई चीज जो तुम्हारे हाथ में थी और फिसल गई। उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या हुआ था? दिल धड़का था, हाथ कांपे थे, नींद नहीं आई थी, खाना खाया था, फील नहीं हुआ था। और उस रात सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा दिमाग में, क्यों किया मैंने ये, या फिर क्यों नहीं किया मैंने ये। वो दर्द रियल था, लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो उस दर्द के पीछे छुपा हुआ है, जो तुम्हें नहीं बताया गया, स्कूल में नहीं, घर में नहीं, किसी ने नहीं। वो दर्द तुम्हारी गलती नहीं थी, वो दर्द एक सिस्टम था जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। और जब तक तुम उस सिस्टम को नहीं समझोगे, वो सिस्टम तुम्हें यहां से वहां, वहां से कहां घुमाता रहेगा। और तुम सोचते रहोगे कि जिंदगी में लक ही सब कुछ है। लक नहीं है, गेम है। और आज हम उस गेम का कोड तोड़ रहे हैं। 1979 में दो साइंटिस्ट्स एक लैब में बैठे थे, डैनियल कानेमन और एमोस ट्वेर्स्की। उनके सामने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था। लोगों को एक चॉइस दी है, गारंटी 900 रुपए लो या एक गेम खेलो जिसमें 90% चांस है 1000 मिलने का और 10% चांस है 0 मिलने का। लॉजिकली गेम खेलना सही था, मैथ कहता था, लेकिन 80% लोगों ने गारंटीड 900 चूज किया। सेफ, सिक्योर, पक्का। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को बोला, तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, या तो गारंटीड 100 खो दो या एक गेम खेलो जिसमें 10% चांस है सब खो जाने का और 90% चांस है कुछ ना खोए जाने का। अब लॉजिकली गारंटीड लॉस लेना चाहिए था, मैथ फिर यही कहता था। लेकिन इस बार 80% लोगों ने गेम चूज किया। वही लोग, वही मैथ, वही प्रोबेबिलिटी, लेकिन बिल्कुल उल्टा डिसीजन। क्यों? क्योंकि जब गेम की बात थी, लोग डर गए, सेफ हो गए, और जब लॉस की बात थी, लोग गैम्बलर बन गए। इमोशन ने डायरेक्शन बदल दिया। कानेमन ने इसका नाम दिया प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, और 2002 में इसी काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइज, सिर्फ इस एक इंसाइट के लिए कि इंसान लॉजिकली डिसाइड नहीं करता, इंसान इमोशनली डिसाइड करता है और फिर लॉजिक से जस्टिफाई करता है। ये जवाब है उस सवाल का जो तुमने अपने आप से 1000 बार पूछा होगा। मैं जानता था ये गलत था, फिर भी क्यों किया? क्योंकि उस वक्त इमोशन ड्राइवर सीट पर था और रीजन पिछली सीट पर बैठा चुप था। अब एक सीन इमेजिन करो। मुंबई 2016। एक 32 ईयर ओल्ड बंदा, विक्रम, MBA, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था। 3 साल दिए, रात को काम किया, वीकेंड सैक्रिफाइस किए, पूरी सैलरी रीइन्वेस्ट की कंपनी में। फिर एक दिन को फाउंडर ने कंपनी क्लोज करने का डिसीजन लिया। सब गया। 3 साल, एनर्जी, पैसे, ड्रीम्स। विक्रम उस रात घर बैठा और उसने डिसाइड किया, अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, कभी नहीं। और उसने नहीं लिया। 5 साल बाद वो एक एवरेज जॉब में था, स्टेबल, सेफ, कंफर्टेबल, और अंदर से वो खोखा। वो रोज सुबह उठता था एक हॉलो फीलिंग के साथ। वो फीलिंग लॉस नहीं थी, वो रिग्रेट था। जो हुआ वो दर्द था, लेकिन जो नहीं किया वो ट्रेजेडी थी। साइकोलॉजिस्ट्स इसको कहते हैं डिफेंसिव पेसिमिज्म। जब हम एक बार बहुत बुरी तरह हर्ट होते हैं तो दिमाग एक परमानेंट शील्ड लगाता है। वो शील्ड कहता है, अब मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन वो शील्ड दोनों तरफ काम करता है, बाहर से दर्द रोक देता है, अंदर से पॉसिबिलिटी भी। विक्रम का स्टोरी सिर्फ उसका नहीं था, ये लाखों लोगों की स्टोरी है जो एक बार गिरे और फिर कभी खड़े नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि गिर जाने का डर खड़े रहने की तमन्ना से ज्यादा पावरफुल था। यहां रुको एक सेकंड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अंदर फील करो। सोचो अपनी जिंदगी में कब तुमने कोई चीज नहीं की सिर्फ इसलिए क्योंकि डर था। कोई कॉन्वर्सेशन अवॉइड की, कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई चीज अप्लाई नहीं की। क्या पता ना हो जाए? ये डर कितना स्पेस घेरा हुआ है तुम्हारी जिंदगी में? एक सेकंड के लिए सच में सोचो। वॉरेन बफे 93 इयर्स के हैं, अभी भी काम करते हैं। उनसे एक बार पूछा गया, आप इतने काम कैसे रहते हैं जब सब कुछ ठीक नहीं लगता? उन्होंने कहा, आई लर्नड अर्ली दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज मैनेजिंग योर ओन साइकोलॉजी। अपनी साइकोलॉजी मैनेज करना। IQ नहीं, MBA नहीं, एक्सेल शीट नहीं, साइकोलॉजी। और बफे ने यह भी कहा, वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन द रेस्ट।
डिसिप्लिन्ड, मतलब अपने इमोशंस को सुनना लेकिन उनको कमांड मत देना। और यहां आता है वो कॉन्सेप्ट जो सब बदल देता है। नसीम तलेब, द ब्लैक स्वान के ऑथर, कहते हैं एक लाइन जो मुझे कभी भूलती नहीं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट लूजिंग मनी, द बिगेस्ट रिस्क इज मिसिंग अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ा रिस्क पैसे खो देना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क मौका खो देना है। और मौके क्यों खो जाते हैं? इमोशन की वजह से, डर की वजह से, रिग्रेट की वजह से, एम्बैरेसमेंट की वजह से। ये सब इमोशंस हैं, रियल हैं, वैलिड हैं, लेकिन जब ये इमोशन ड्राइवर बन जाते हैं तब तुम वो नहीं रह जाते जो तुम हो सकते थे, तुम वो बन जाते हो जो तुम्हारा डर बनाना चाहता था। एक और स्टोरी, ये क्लोजर है, ज्यादा रियल है। बैंगलोर 2019, प्रिया 27 ईयर्स ओल्ड, डिजाइनर। एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, बड़ा क्लाइंट, अच्छी मनी। लेकिन प्रोजेक्ट के बीच में क्लाइंट ने बोला, ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं, दोबारा करो। प्रिया के अंदर कुछ टूट गया। मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं चला। उसने वो प्रोजेक्ट हाफ हार्टेडली कंप्लीट किया और फिर उसने फ्रीलांसिंग छोड़ दी। मुझसे नहीं होता। 2 साल बाद उसने एक फ्रेंड की प्रोफाइल देखी जो सेम लेवल पर थी। अब वो इंटरनेशनली काम कर रही थी, 5x पैसे अपने टर्म्स पर। प्रिया ने क्या किया उस मोमेंट में? उसने अपना फोन रखा और चुप हो गई। वो साइलेंस ये नहीं था कि प्रिया कमजोर थी, वो साइलेंस एक इमोशन था जो उन्होंने प्रोसेस नहीं किया था। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं अनप्रोसेस्ड ग्रीफ। जब हम किसी चीज को लूज करते हैं या किसी चीज में फेल होते हैं तो एक ग्रीफ होती है, और अगर हम उस ग्रीफ को प्रॉपर्ली फील नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, तो वो हमारे अंदर रह जाती है और वो ग्रीफ अपना हिसाब फ्यूचर के डिसीजन से लेती है। इसीलिए प्रिया ने फ्रीलांसिंग नहीं छोड़ी क्योंकि वो केपेबल नहीं थी, उसने इसलिए छोड़ी क्योंकि एक अनप्रोसेस्ड इमोशन, एक रिजेक्शन उसके पूरे सेल्फ बिलीफ को ले गया था। अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करता हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कोई चीज अच्छी नहीं गई, किसी ने क्रिटिसाइज किया, कुछ फेल हुआ और तुमने डिसाइड कर लिया ये मेरा काम नहीं है, या मैं इसलिए बना ही नहीं हूं, या मेरे साथ यही होना था। ये स्टेटमेंट्स सच नहीं लगते, ये स्टेटमेंट्स इमोशंस हैं जो स्टोरी की तरह पैकेज हुए हैं और हम उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। चार्ली मंगर, बफेट के लाइफ लॉन्ग पार्टनर, एक बार उन्होंने कहा जो मुझे बहुत याद रहता है, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। मतलब लोग वही करते हैं जिसमें उनका इमोशनल इंटरेस्ट होता है, लॉजिकल इंटरेस्ट नहीं, इमोशनल इंटरेस्ट। इसलिए अगर तुम्हारा इमोशनल इंटरेस्ट है सेफ रहने में, तो तुम हर बार सेफ चूज करोगे, चाहे सेफ रहना तुम्हारा सबसे बुरा ऑप्शन हो। अगर तुम्हारा इमोशनल इंटरेस्ट है प्रूव करना कि तुम सही हो, तो तुम गलत डिसीजन को भी होल्ड करोगे सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा डिसीजन था। संक कॉस्ट फैलेसी, जो जा चुका है वो जा चुका, लेकिन हम क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि छोड़ना एक इमोशनल लॉस है, ईगो का लॉस, आइडेंटिटी का लॉस। और जैसे कानेमन ने प्रूव किया, लॉस का दर्द गेन की खुशी से डबल होता है। इसलिए लोग रिलेशनशिप्स में रह जाते हैं जहां प्यार कब का गया। इसलिए लोग काम करते रहते हैं जो उन्हें ड्रेन करता है। इसलिए लोग उस घर में रहते हैं जहां वो खुश नहीं है, क्योंकि जाना फील होता है लूज करना, और लूज करना ह्यूमन ब्रेन के लिए इनटॉलरेबल होता है। अब मिड गेम, मैं चाहता हूं तुम एक चीज समझो जो सब कुछ बदल देती है। इमोशंस रॉन्ग नहीं है। सीरियसली सुनो, ये इमोशंस डेटा है। डर एक सिग्नल है, बॉडी बोल रही है कुछ रिस्क है, इवैल्यूएट करो। एक्साइटमेंट एक सिग्नल है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, वेरीफाई करो। ग्रीफ एक सिग्नल है, कुछ इंपॉर्टेंट था, एक्नॉलेज करो। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इमोशन को डेटा की जगह डिसीजन बना देते हो। इमोशन इनपुट होना चाहिए, आउटपुट नहीं। डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है तो वो सिर्फ डेटा ले रहा है, इमीडिएटली सर्जरी नहीं करता। तुम जब डर फील करो तो डर सिर्फ ब्लड प्रेशर है, इमीडिएटली डिसीजन मत लो। फिर क्या करें? एक सिस्टम, सिंपल, प्रूवन, पावरफुल। पहला, 24 आवर रूल। कोई भी डिसीजन जो इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में आया, 24 घंटे रोक लो, सिर्फ 24 घंटे। जेफ बीजोस जो डिसीजंस वो नहीं मिटा सकते थे, उन्हें वो कभी 24 घंटे से कम में नहीं लेते थे। कल अगर वही लगता है तो सही हो सकता है, कल अगर सब अलग लगता है तो इमोशन था, डिसीजन नहीं था। दूसरा, प्री मॉर्टम थिंकिंग। गैरी क्लाइन का कॉन्सेप्ट हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले इमेजिन करो कि 1 साल बाद ये पूरी तरह से फेल हो गया,
कंप्लीटली, बुरा से बुरा। अब पूछो क्यों फेल हुआ। ये एक्सरसाइज तुम्हें फोर्स करती है कि तुम वो देखो जो एक्साइटमेंट में नजर नहीं आता। अगर प्री मॉर्टम के बाद भी डिसीजन क्लियर है, जाओ। अगर तुम्हें 5 वैलिड रीजंस मिल गए फेल होने के, रुको, रिकंसिडर करो। तीसरा, प्रोबेबिलिटी रीफ्रेमिंग। हम बाइनरी में सोचते हैं, होगा या नहीं होगा। रियल जिंदगी बाइनरी नहीं है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, 10 में से कितने सिनारियोज में मैं सही हूं? 7 में सही, 3 में गलत, मैथ काफी क्लियर है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो 3 वर्स्ट के सिनारियोज इमेजिन करते हैं और पूरी जिंदगी उन्हीं 3 के आसपास डिजाइन कर लेते हैं। ये नहीं करना। प्रोबेबिलिटी देखो, पूरी पिक्चर देखो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ग्रीफ को प्रोसेस करो। जो चीज तुमने खोई, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, अपॉर्चुनिटी हो, उसके लिए जेन्युइनली दुखी हो। एक्नॉलेज करो कि दर्द रियल है। क्राई करो अगर जरूरी लगता है, लिख लो अगर लिखना चाहते हो, किसी से बात करो, लेकिन वो दर्द अंदर मत दबाओ, क्योंकि जो दर्द अंदर दबा लेते हैं वो बाद में डिसीजंस की तरह बाहर आता है। वो लॉस नहीं गया होगा, वो डिसीजंस में कन्वर्ट हो गया होगा। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर, 1981 में जब उन्होंने शुरू किया, घर में पैसा नहीं था, बैंक लोन नहीं मिला, लोग कहते थे क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब करो। इमोशन बोलता था रुक जाओ, सेफ रहो। उनकी वाइफ सुधा मूर्ति ने अपनी ज्वेलरी दी, 10,000 रुपीज, सीड कैपिटल। डर था, अनसर्टेनिटी थी, फेलियर का प्रोबेबिलिटी था। लेकिन मूर्ति ने एक काम किया जो बहुत रेयर है। उन्होंने डिसीजन को इमोशन से अलग किया। उन्होंने प्रोसेस पे ध्यान दिया, आउटकम पे नहीं। और बाकी हिस्ट्री है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज नोटिस करो। मूर्ति ने रिस्क लिया क्योंकि उन्होंने डर को डेटा की तरह ट्रीट किया। डर है, इसका मतलब कुछ रिस्क है, इवैल्यूएट करो। रिस्क मैनेजेबल है, आगे बढ़ो। यही डिफरेंस है जिन लोगों की जिंदगी आगे जाती है और जिनकी नहीं जाती। वो डर से मुक्त नहीं होते, वो डर को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। एक और नाम, हॉवर्ड मार्क्स, दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक, ओक ट्री कैपिटल के फाउंडर। उनकी एक बुक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें वो लिखते हैं, यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस, यू कैन ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या होगा, तुम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। और रिस्पॉन्स इमोशन नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स एक डेलिब्रेट कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। मैं जानता हूं ये सब सुनना ईजी है, करना मुश्किल है। इसीलिए एक प्रैक्टिकल चीज बोलता हूं जो तुम कल से कर सकते हो। एक जर्नल रखो, प्लेन नोटबुक, कोई भी। जब भी कोई बड़ा इमोशन आए, डर, एक्साइटमेंट, ग्रीफ, एंगर, लिखो। क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, क्या डिसीजन लेने की जल्दी है। और फिर 24 आवर्स बाद वापस पढ़ो। तुम खुद देखोगे कितने डिसीजंस थे जो इमोशंस थे और कितने जो सच में डिसीजंस थे। ये एक मिरर है, अपना मिरर खुद रखो। और आखिरी बात जो मैं चाहता हूं तुम लेके जाओ इस वीडियो से, जिंदगी में जो लोग आगे जाते हैं वो ज्यादा ब्रेव नहीं होते, वो ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। वो जानते हैं कि कब उनका दिमाग उन्हें फूल कर रहा है और वो उस मोमेंट में रुक जाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और पूछते हैं ये इमोशन है या डिसीजन। अगर इमोशन है वेट करो, अगर डिसीजन है एक्ट करो। इतना ही। गेम का कोड अब तुम्हारे पास है। इमोशन ड्राइवर सीट पर नहीं होगा, अब तुम ड्राइवर सीट पर होगे। और जब तुम ड्राइवर होते हो, रास्ते बदल जाते हैं, मंजिल खुद तुम्हारे पास आने लगती है। कुछ वीडियो सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं। ये उनमें से था या नहीं? आपको सबसे ज्यादा क्या हेल्पफुल लगा, कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टेक केयर।